नर्मदा की गवाही पे क्यों अटका हुआ है मल्हार सरकार का फैसला? क्यों नहीं दे पा रहे मालेराव को सजा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मालेराव जिसने मुकदमा क्या दर्ज किया था, एक बार उसका रिकैप करते हैं कि शाही खजाने की लूट हुई है। मेरी आई साहिब ने शाही खजाने की लूट की है और 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि देवी अहिल्या के तर्क मालेराव को ही मुजरिम ठहरा रहे हैं। और आज की कड़ी में, यानी कि इस कड़ी में जो रिसेंटली हमने देखी है, उसमें देवी अहिल्या ने सबूत भी पेश कर दिए हैं कि शाही खजाने की लूट असल में किसने की है। अब जो दूसरी चीज है जिसमें नर्मदा की गवाही है, उसके लिए क्यों वेट कर रहे हैं मल्हार सरकार? क्यों नहीं मालेराव को सजा सुना रहे हैं? चर्चा करना बनता है दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शाही खजाने की लूट और नर्मदा पे जुल्म, ये 2 अलग अलग मुकदमे दिख रहे हैं दोस्तों। क्योंकि शाही खजाने की लूट की दुहाई देके मालेराव ने अपने बाबा साहिब का जीना हराम कर दिया था कि दरबार में जाएंगे, आई साहिब को बुलाऊंगा। पहले यशवंत हो गया टारगेट, फिर आई साहिब सामने आ गई, खुश हो गया मालेराव। मगर जब उसी का पासा उस पर उल्टा पड़ गया और वही साबित हो गया कि मालेराव ही है असली लुटेरा, तो फिर दूसरी चीज के लिए क्यों देवी अहिल्या को बोला जा रहा है कि तुम्हें अभी भी दलीलें देनी है, अभी भी दलीलें तुम्हारी जो है गवाह की मोहताज हैं। जबकि दलीलें तो पहली देवी अहिल्या ने सिर्फ शाही खजाने को लेकर दी हैं और साथ में उन्होंने प्रूफ भी दिए हैं। सबसे पहले लेखा कक्ष अधिकारी का वो सारा सबूत जिसमें मालेराव ने किसी की मोहर नहीं लगाई है, खुद मौजूद लोग वहां पे जो दरबार में मौजूद है, जिन्होंने कहा कि हमसे परमिशन नहीं ली है इतना बड़ा खजाना लूटने की, यानी कि उस खजाने को लेके जाने की। फिर खुद गंगोबात आते कहते हैं कि मेरे से भी परमिशन नहीं ली है। तो ये सब सबूत ही तो है। फिर उसके बाद और भी सबूत हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि इतने सारे, जो देवी अहिल्या ने कहा कि इतने सारे लोगों ने जब मेरे खिलाफ दिया था कि ये नेतृत्व नहीं देना है रानी अहिल्या को, उसके बाद ये योजना, पानी की योजना के बारे में भी मेरे खिलाफ। तो इन सबको पता था कि पानी की प्रॉब्लम है राज्य में। और सबसे पहले जब प्रजा आई थी तब ये सब लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमसे भी गलती हुई है, हमने भी इस समस्या को सीरियसली नहीं लिया। जिसका साफ मतलब है कि पानी की किल्लत थी, लोग मर रहे थे और ये बात राजा को भी पता थी जो मालेराव था उस वक्त, और दरबारियों को भी पता थी। तो सजा के हकदार तो सारे ही हैं। तो नर्मदा की गवाही हो या ना हो, ये साबित तो हो गया कि प्रजा प्रॉब्लम में थी और राजा अपना वाड़ा बना रहा था। और वाड़ा बनाने वाला भी वहां पे गवाह के तौर पे आ गया। कितनी मुद्राएं चाहिए थी वो भी उसने बता दिया। तो देवी अहिल्या से इतने गवाह क्यों मांग रहे हैं मल्हार सरकार? ये सच में कुछ अलग ही साउंड कर रहा है कि कहीं अपने पोते को बचाने के लिए या अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। मगर ये करने में तो फिर सारा सच दब जाएगा। वो तो नर्मदा आ जाएगी, शिव शंभू की कृपा से वहां पे हो जाएगा साबित। मगर अगर नर्मदा नहीं आती तो ये सब जो देवी अहिल्या ने 2 दिन साबित किया है, उसका क्या मतलब बनता है? जब फिर भी मल्हार सरकार ये कहते हैं कि तुम्हारी दलीलों से मैं सहमत जरूर हूं, मगर तुम्हें अभी पुख्ता सबूत और पुख्ता गवाह देने पड़ेंगे। तो ये सब अभी जो प्रजाजन, जो मंत्रीगण ने कहा कि हमारी भी गलती थी, हमने भी ये योजना को नहीं करने दिया, ये सब क्या है? ये सब गवाही तो है। और पूरा वाड़ा जानता है कि नर्मदा आई थी वाड़े में। तो ये मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लगा है दोस्तों, क्योंकि नहीं तो इतने दिनों की बहस का कोई मतलब नहीं है। अगर मंडे को कुछ अलग दिखता है तो मुझे तसल्ली होगी, खुशी भी होगी। मगर अगर ऐसे ही यही टोन में रहा शुरू में मल्हार सरकार का कि देवी अहिल्या को सबूत पे सबूत देने पड़ेंगे, सिर्फ नर्मदा की ही गवाही मालेराव को जो है दोषी साबित कर सकती है, तो बात तो बहुत ही गलत है। फिर ये तो 2 चीजें हैं। पहले तो यहां पे तो अगर आज का टाइम होता तो मानहानि का दावा होता,
कि जो देवी अहल्या पे आरोप लगाया है वो मानहानि ही तो है। एक रानी, छोटी रानी जिसकी जय जयकार होती है, उस पर आप लूट का इल्जाम लगा रहे हो। तो खैर आज का टाइम तो नहीं है, मगर तब भी इस बात का ध्यान जरूर रखा जाता था। तो देखते हैं मंडे के एपिसोड में क्या मिलता है, मगर मुझे इस बात से सवाल उठे हैं, इसलिए मैंने आपसे शेयर किए हैं। क्या कहते हो आप कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.